कोई नहीं। फॉर्मूला याद है? विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? n इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर होता है विषम संख्याओं का। क्या होता है? विषम संख्याओं का जब योग होगा, तो जो नहीं देखा है वो लास्ट क्लास देख लेना, बहुत बेहतरीन से बताए हैं, ठीक है। एन स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है पता है? एन को खोजना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन समझ लिया जाए तो आसान है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, फिर से देखो ध्यान से, किसके किसके बीच बोल रहा है? 0 से 50। तो क्या 0 विषम संख्या है? जीरो नहीं तो एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या है। एक के बाद क्या होगा खोजो? 3 के बाद यही करेंगे। अब आगे देखो 50। 50 विषम संख्या है, उसे कम लो। 49 है, गुड। 49 है। बीच बोल रहा है ना, बीच बोल रहा है मतलब एक को भी 0 को भी नहीं लेंगे, और अब विषम बोल दिया तो इसका मतलब एकदम नहीं लेंगे। कोई दिक्कत? विषम संख्या बोल रहा है ना, विषम संख्या में 0 तो सम है और 50 भी क्या है? सम है, तो इसको नहीं लेंगे। तो 1 3 5 और इधर लास्ट में 49। एन कौन होगा? 49 होगा कि क्या होगा? क्या होगा? सब भूल चुका है। 50 भी नहीं होगा एन। बताए थे कि विषम संख्या में और सम संख्या में एन कैसे खोजते हैं? जो रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं और 2 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। 49 प्लस 1 50, और 50 को 2 से भाग दो 25। अब एन हमारा कितना आ गया? 25। और फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं का? विषम संख्या का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर कितना होता है? पहली बात, जिसको एन निकालने आ गया वो क्या होगा? अब एन इस तरह क्यों किया ये बताए, ठीक है। और जो नहीं देखा लास्ट वीडियो देख लेना, मस्ती आ जाएगा। और फिर मस्ती नहीं आती फिर बोल देना। लास्ट वीडियो में ही बताएं जहाँ एपी पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बता चुके हैं। सभी वृत्त होते हैं, देखते हैं किसका छक्का जाता है। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, होता है सर्वागसम। कमाल है, सर्वागसम होते हैं सभी वृत्त। एक देखो विकलांग वृत्त भी होता है ना। समरूप, सब एक ही जैसा रहता है तो चलता है। समरूप होता है क्या? संपाती, जब संपाती होता तो समरूप तो हो ही ना जाता। नहीं, सर्वागसम था। इसमें होता है नन। क्या होगा? सभी वृत्त क्या होता है? एक रूप के जैसा। ये देखो छोटा, और ये क्या है? बड़ा। छोटा बड़ा एक ही रूप जैसा है कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा? इसमें समरूप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया चाचा जी। चाचा जी पाइथागोरस, उसको चाचा बोलते हैं। तुम भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? याद नहीं रहता है ना ये। नहीं नहीं, ये चाचा नहीं, भतीजा है। ये थैल्स पर में तुम्हारा। इसके लिए तो सोचना पड़ेगा, सोचते हैं बाद में। बोलता है आकृति दिया है, पहले आकृति ही खींच लेते हैं। और यहाँ से एक लाइन गया है, बोलता है ये जो है ना किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल। लग रहा है तो थोड़ा नीचे, लेकिन बोल दिए पैरेलल है तो है। ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या है? ई। कोई दिक्कत? आकृति दिया यदि, यदि बोलता है डी, सॉरी एक क्वेश्चन इसका इस तरह का तो आएगा ही। डी ई पैरेलल है बी सी, मतलब इसका कहना है कि डी ई पैरेलल बी सी, मतलब ये जो है ना, ये जो लाइन है किसके पैरेलल है? चल रहा है ये जो पैरेलल है ना, इसके पैरेलल, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बी डी दिया है 2 सेंटीमीटर। बी डी को क्या डी बी बोल सकते हैं? डी बी दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर। ए ई कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। और ई सी कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? वी हैव टू फाइंड क्या? ए डी का मान निकाले। ए डी का मान होगा, क्या होगा? इसका कहना है 2 होगा।
ऑप्शन ए का कहना है 2 सेंटीमीटर होगा, बी का कहना नहीं 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 5 सेंटीमीटर होगा, इसका कहना है 3 सेंटीमीटर होगा, और इसका कहना है 1 सेंटीमीटर। इसका फैसला कौन करेगा? अभी तुरंत हम लोग करते हैं। 1 सेंटीमीटर। गुड, बना लिया, फैंटास्टिक। देखो बच्चे को ऐसे निकालो और कॉपी कलम। अभी देखो, ये पैरेलल नहीं देता तो थेल्स थ्योरम नहीं लगता, ये पैरेलल देता है तभी थेल्स थ्योरम लगता है। तो यहाँ पे मान बैठाओ, बी डी कहाँ पे? बी डी इटो बी डी कितना है? 2 सेंटीमीटर। ए ई कितना है? 1.5 समझता है? ई सी कहाँ? ई सी इचिसिंग ए सी कितना है? 3 सेंटीमीटर। कैसे फॉर्मूला लगता है? ए डी बटे डी बी होगा क्या? जो जिंदगी में कभी नहीं सीखा है वो तुरंत देखो यहाँ पे, ए डी बटे क्या होगा? डी बी। समान अनुपात में होता है भुजाएं। और यहाँ पे क्या होगा? ए ई बटे EC। अब मान बैठाओ, ए डी का मान कितना है? यही तो निकालने बोल रहा है, इसका मतलब है ए डी रहने दो। बी डी या डी बी कितना है? 2 इक्वल टू ए ई का मान 1.5 समझ रहा है? 1 और आधा। यहाँ पे क्या है? 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखो, 3 को ए डी से गुना करो, 3 ए डी। अब इस जगह देखना चमत्कार होगा, 1.5 दूना 3 आया कि नहीं? अब हटा, इसको गुना करो, 1.5 दूना 3, ए डी बराबर कितना? 3 को कटाओ, 1 हो गया। ऐसे शॉर्ट में कटाते, ऐसे हो गया। ऑप्शन नंबर 1 लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 27। हाँ, दशमलव को हटा के भी बना सकते हैं। यहाँ पे दशमलव को हटाओ, फिर नीचे 0 आएगा, फिर कटाओ, बहुत तरह से। हाँ, जैसे जिसको समझ में आता है कि नहीं। इरेज करता है, क्वेश्चन नहीं लिखेगा, जिसको लिख रहे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए इसमें भी फिगर दिया हुआ है। ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है? नहीं, इससे पहले और एक क्वेश्चन है, 27 नंबर। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। संगत कोण 2 त्रिभुज है, ठीक है। एक तो क्या है, मान लेंगे ए बी सी और पी क्यू आर 2 त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वाग्र समता नहीं, क्या बोल रहा है? समरूप मतलब सिमिलर होते हैं। तो बोलता है इस कसौटी के नाम जाने। कसौटी समझता है? इस कसौटी के नाम जाने, समझ लेना, ठीक है। कसौटी के नाम जाने, बहुत लंबा क्वेश्चन। इस कसौटी के नाम जाने, ऐसे एस एस एस, उतना तो समझ में आ गया होगा। एस ए एस और डी नंबर बोलता है संगत कोण बराबर होता है। तो जिस 2 त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, उसका संगत भुजाएं भी बराबर होती है कि नहीं? समझने के लिए ये क्या एक त्रिभुज है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ए बी सी। इसका नाम क्या है? पी क्यू आर। 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। मान लो ईठो कोण इसके बराबर है और ईठो कोण इसके बराबर है, कोई दिक्कत? ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। संगत कोण के संगत भुजा बराबर होते हैं ना।
तो बराबर तो संगत भुजा ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ साइड और साइड मिलेगा, एंगल तो बराबर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, जब दो एंगल हो गया ना, तो एंगल दो एंगल बराबर है तो क्या बोलेंगे, जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा क्या होगा, पी होगा। दो एंगल बराबर है तो फिर तीसरा एंगल क्या होगा, बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए ये 60 है और ये 60 है, इसका 60 इसका 60, इसका बोल दिए कितना 65, तो ये भी क्या हो गया 65। तो ये जितना होगा ना ये भी उतना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो बताओ ये कितना होगा, सोचो थोड़ा सा, 55 हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर भी तो 55 होगा। यानी सब एंगल आपस में क्या हो जाएगा, एंगल दो एंगल, मतलब एंगल बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एस हो सकता है, उसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगा देता है ना, साइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है। कंडीशन जो दिया है उसी के अनुसार तो ये बोल दिया दो कोण बराबर है ना, दो कोण बराबर तो हम कौन देखेंगे, क्योंकि तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। अभी कोण बराबर नहीं देता, सिर्फ लिख देता तो हम लोग बोल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन देखो, दिया है त्रिभुज ABC, ये दिया है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है, के लिए कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। और यहाँ त्रिभुज भी दिया हुआ है 60 80 40, ये देखो एक त्रिभुज यहाँ पे दिया है 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया है 80। दूसरा त्रिभुज है 60 80 40, सेम एंगल से नहीं लग रहा है 40 डिग्री होगा, जिस तरह बना रहे फिगर है। यहाँ पर भी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे दिया तो मानना पड़ेगा। ये P है, PQR, यहाँ पे ABC 80 और यहाँ पे 40, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे क्या, दोनों समरूप है। ए नंबर कहना है त्रिभुज ABC समरूप, ये किसका साइन है, समरूप का, समरूप है त्रिभुज QPR, ये बोलता है। दूसरा नंबर का कहना है कि एंगल ABC सर्वांग समता है PRQ का। सी नंबर का कहना है त्रिभुज ABC सर्वांग समता है त्रिभुज QRP, और तीसरा नंबर का कहना है त्रिभुज ABC सर्वांग समता है, वो सर्वांग समता सिमिलर समरूप है, सॉरी PQR। इस तरह का रहता तो समरूप और इस तरह का रहता तो गलत, इस तरह का रहता समरूप और ये रहता तो सर्वांग समता, मतलब कॉन्ग्रुएंट, और ये सिमिलर। कौन सा होगा आंसर, 40 डिग्री का तुलना 40 डिग्री से, 40 डिग्री का तुलना, ये नहीं क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन लिख दे, सॉरी इसीलिए तुम लोग बोल दिया, ये हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे लिखा है 60 80 40, यहाँ है 80 और यहाँ है 40, 60 80 40, 60 80 40, बताओ कौन सा होगा, 60 80 40 60 80 40। ये ले, नींद लगने लगा उसको, 1.5 घंटा हो गया ना, इसीलिए देखो 80 की तुलना 80 से, 80 की तुलना 80 से, तो B का तुलना Q से। जहाँ पे B है, यहाँ B बीच में है, तो बीच में B है नहीं है, B बीच में है, बीच में Q है नहीं है, बीच में देखो B है, तो बीच में यहाँ Q भी है, यानी जिसके, हाँ इसमें भी तो ऐसे में भी है, B में भी वो नहीं है, नहीं होगा ना। A का तुलना P से, यानी 60 का तुलना 60 से, 60 की जगह P है तो यहाँ भी A, मतलब A जहाँ है वहाँ P होना चाहिए, इसी में होगा, A जहाँ है वहाँ P है। और जहाँ पे RC है, यहाँ पे देखो C क्या है, C RC, ये देखो
एक तो देखना, एक कोई भी एक देखना, एक देखना है मतलब एक तो देखेंगे। एक का तुलना करके देख लो। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हाँ क्या आंसर? अरे ये होगा ये। ओ ये मिस्टेक डी हो गया, डी हो गया। ये मिस्टेक वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे एग्जाम में, यहाँ तो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये वाला बताए थे, मतलब वो चैप्टर जब पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी, तो उसमें हम बताए थे कि ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चंदन नाम का लड़का बनाया था इस क्वेश्चन को, ये याद है हमको। यदि दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप, अब फूल लेगा नहीं, यदि समरूप त्रिभुज के उनका भी है। संगत भुजा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया पता है? 4:9। अब पता नहीं फूल के भूल भी गया होगा क्या। गुड। तो क्षेत्रफल का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। सॉरी, बोलते कुछ और लिखते कुछ और है। सही बोल दिया तुम। 2:3। ऑप्शन नंबर बी 4:9। ऑप्शन नंबर सी 81:16। कितना झूठ बोलता है, 16:81। क्या होगा? यदि साइड दिया है ना, तो साइड का स्क्वायर ही क्या होता है? क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस तरह का बताए थे त्रिभुज। यहाँ पे ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू बराबर किसका स्क्वायर? बी सी बटे क्यू सी का होता है कि नहीं? मतलब यदि साइड को स्क्वायर करते थे तो क्षेत्रफल के बराबर आता था। और ये हमको क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। और दिया किसका है? साइड का दिया है, तो इसका स्क्वायर करो। 4 चौक 16 और 9 नमा 81। ये देखो, किसको नहीं पता 4 चौक 16? तो 2-3 क्लास में एडमिशन करा और 10 का 10 स्टार्ट। अगला जन्म तक 10वां तक पहुंच जाएगा। अगला जन्म में 10वां तक पहुंच जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एक समबाहु त्रिभुज, जगह नहीं है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज, ये सब कहाँ मिलेगा तुमको? एनसीईआरटी सब में। ये सब जो ना आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल बुक है ना, वो सब उधर से खींच के लाया है। ठीक है, एक मिनट। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। आकांक्षा एक एग्जाम होता है ना, आकांक्षा, वो वाला आकांक्षा, उसमें इस तरह का एग्जाम होता है। ठीक है, और जे क्या करता है, एनसीईआरटी बनवाता है बच्चे को, और उसमें कौन क्वेश्चन डालता है? आर.डी. शर्मा और आर.एस. ये वाला। तो भैया बनवाता है एनसीईआरटी, गलत है। इसीलिए एनसीईआरटी का बच्चा पास ही नहीं होता है। उसको अलग बुक बनाओ अलग। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला क्या करता है? आर.एस. अग्रवाल इस सब वगैरह बनाता है, इस सब का क्वेश्चन मिलता है, पास है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, ये मस्त कर रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बना रहा है। इस तरह एग्जाम ले तो मजा है। एक समबाहु त्रिभुज, भुजा कितना है? पूरा एनसीईआरटी एकदम पूरा घास पीस दो पूरा, और आकांक्षा में बैठो, नहीं बनेगा सब क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन बना, बाकी बात पता नहीं चलेगा कि दुनिया में है क्वेश्चन की नहीं है, कहाँ से दिया है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है? 2a, 2a है। उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? क्या होगी? क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे देखो, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों
भुजा आपस में बराबर हो, आपस में मतलब ये यदि 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3, ये भी 3, और समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो ये भी कितना होगा 2a। कोई दिक्कत? तकलीफ हो रहा है, ए दे दिया तो तकलीफ हो रहा है, ए दिया है तो दिया है, इसमें मेरा क्या, ये यहाँ 2a है तो ये भी क्या है 2a, और ये पूरा पूरा कितना है, पूरा भी 2a, सब ठो 2a है कि नहीं, इसीलिए तो संभव बोला ये। उसके शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब मतलब ये सर से लेकर के पांव तक एक लाइन खींचो, इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। इसकी लंबाई निकालना है, किसकी, ये अलग तरह से जो दिख रहा है, कौन कलर है ये, अलग तरह का कलर, ये इसकी लंबाई निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचो थोड़ा सा। √3 है। पहले देखो यहाँ से यहाँ तक कितना कितना a है, शीर्ष लंब जब यहाँ पे पड़ेगा ना तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो इसको आधा आधा बांट दो, कई ठो a है, 2a है ना, तो यहाँ पे एक a यहाँ हो जाएगा, इसके लिए एक a और इसके लिए एक a, यहाँ पे 90 डिग्री और शीर्ष लंब मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आधार, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। याद करो उसको, किसको, पाइथागोरस चच्चा को। ये देखो ये क्या है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, वाह कमाल कर गया तुम लोग आज। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब लंब मतलब ये तो निकालना है ना, कर्ण कितना दिया है, आधार कितना दिया है a, तो 2 दूना, इस जगह बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। स्क्वायर है ना, 2 टाइम लिखो इसको 2a, और एक बार लिखो, यहाँ पे 3 रहता है 3 लिखते हैं, 10 रहता है 10 टाइम लिखते हैं, वैसे देगा नहीं, 2 है तो 2 बार लिखेंगे। तो 2 दूना कितना हो गया 4, और a गुना a पर पावर 2 गुना a। ठीक है, ओ सॉरी स्क्वायर है ना, साफ साफ बोल रहा है 4a स्क्वायर की तुम आ और हमें घट जा, ये ना बोल रहा है। तो 4a स्क्वायर में कई ठो घटेगा, एक ठो घटे तो कई ठो बचेगा, 4 में 1 घटाना सिखा रहा। सोचो लंब है ना, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर हटेगा कि नहीं, स्क्वायर हटेगा तो रूट यहाँ आना चाहिए कि ना आना चाहिए, अरे आबे करेगा रूट। ये देखो a स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या करेगा, इस जगह देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, a रूट दोनों के साथ बांट देते हैं, एक बार 3 के साथ और 1 टाइम a स्क्वायर के साथ। कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, वही श्रीलंका है, ध्यान दो, 3 जो है ना रूट से बाहर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो रह जाएगा। ठीक है, और रूट क्या होगा, ये स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ पे ऐसे, ये रूट स्क्वायर को हटाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ ये ए बचेगा। है इस तरह का ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं दिया वो तेरी। ये देखो ऑप्शन दे रहा है, पहली बार ऐसा हुआ कि आंसर के बाद ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है √3a, √3a। दूसरा ऑप्शन √3a बटे 2। तीसरा ऑप्शन a/2, और चौथा क्या है 3a। कौन वाला आंसर होगा, पहला ही हो गया। हाँ क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहा था, हाँ सर। बोला सर उसमें तो इंटू में है ना सर, और लंब इक्वल टू √3a स्क्वायर। यहाँ पे, हाँ तो इंटू में तो स्क्वायर नहीं हट जाएगा, ये हाँ नहीं हट जाएगा। हाँ ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे पूरा जो तोड़ के जो बताए ना, यहाँ पर भी स्क्वायर हटा दो, सीधा √3a लिख दो चलेगा, लेकिन ये स्क्वायर इसको हटाएगा ना, ये होगा फिर √3a होगा। ठीक है, √3a होगा। देखना इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, अभी पूछ दिया तो, समझ गए सर। नहीं पूछ दिया तो अब इसको पूरा चीर और फाड़ के देखते हैं इसका दिमाग कहाँ है। देखो √3a स्क्वायर है कि नहीं, पहली बार तो √3 दोनों के साथ भेज दिए, कोई दिक्कत। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 1/2 रूट है, जब रहता है ना इसको 3 पे पावर ऐसे हाफ लिखते हैं। ठीक है, और इसको भी लिखो a स्क्वायर,
और इसको क्या लिखेंगे 1/2। ये और ये कट गया, ए पर पावर 1, ये रूट में तो ये तो निकलेगा नहीं, फिर से अंदर बैठ गया और ये गया। अब समझ में आया कि रूट कैसे गायब होता है, ऐसे गायब होता है। कोई दिक्कत नहीं। और आगे पढ़ा है क्या? इसमें ये 15 मिनट में बनेगा 10 क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन। चलो जाने दो उसको। फिर 9th वाला भी आएगा ना, देख लेते हैं, बनेगा तो ठीक है, जाने दो उसको। सर क्वेश्चन पूछना था, 3 तो क्वेश्चन। वेट करो, वेट क्वेश्चन लिखना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा लेट। गेट को ऑफ कर दो। 31 बोलता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर है। ये देखो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी क्या है 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी क्या है 12 सेंटीमीटर तथा बी सी दिया है 6 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल बी का मान होगा, एंगल बी का क्या मान होगा? हाँ एंगल बी का क्या मान होगा, राइट। इसका कहना है क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इसका कहना है 120 डिग्री होगा। देखो कंटिन्यू 1.5 से 2 घंटा बैठना बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 30 दिन तक तो यही करना पड़ेगा। डेली 2 घंटा चलेगा? नहीं डेली नहीं चलेगा, जैसे एक सेट बनाए ना, फिर 2-3 दिन के बाद एक सेट, उसके बीच में तुम लोग का जो क्वेश्चन वो पूछ लेना है ना। इस तरह से कंटिन्यू नहीं पढ़ पाओगे। और जो है ये पढ़ लिया, पहली बात तो ये दिख रहा है 2 घंटा तो एक रंग पढ़ना थोड़ा कुछ हट के, लेकिन जो पढ़ लेता है वो तब तो फिर वही आगे निकलता है। और क्या, क्योंकि सूक्ष्म विद्या की प्राप्ति नहीं होता है ना। सुख चाहता है तो विद्या नहीं मिलने वाला, और विद्या चाहता है तो, लेकिन यदि अभी सुख नहीं चाहेगा तो विद्या मिल जाएगा, और विद्या मिल गया तो बाद में सुख भी मिल जाएगा। और अभी यदि सुख हो जाए 2 घंटा तक कौन पढ़ता है, तो वो सुख तो तुम चाह लिया, क्या नहीं मिला, तो सुख मिल गया, बाद में विद्या नहीं, बाद में दुख मिलेगा। रे काश हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं तो उससे ज़्यादा। अरे तुम्हारा वो तो नहीं पढ़ता था, फिर उसका नंबर कैसे आया? अरे वो पढ़ता था रात को, तुम देखा नहीं उसको, ठीक है। दोस्त का तुम्हारा आया 44, ठीक है 50 में, और दोस्त का आएगा 45। जो जलन होगा ना पूरा एकदम, ठीक है। वही लास्ट में मेहनत नहीं किया, जब बोले 2-4 घंटा करके पढ़ो तो नहीं खेलने जाएंगे, लेकिन तुम्हारा उसका आया 44 और तुम्हारा आ जाएगा 49 ना, फिर सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। इसीलिए अभी दुख दर्द को लो, कष्ट हो रहा है तो होने दो मच के पूरा। कष्ट मतलब क्या, रात को जग रहे हैं 10 बज गया, हाँ तो क्या होगा, आप चल तो सोते हैं, कहाँ जाएगा सो के, जब तक कंप्लीट नहीं होता उस जगह रहो। और तुम लोग में क्या है पता है, अरे 10 बज गया, नहीं सो, अरे बज गया तो क्या हो गया, पढ़ाई कर। 10, 11, 12 से कोई मतलब नहीं, 4 घंटा। हाँ वही बात है, वही है, कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं नींद तो सबको प्यारा लगता है, ठीक है। सोते हैं फिर उठ जाते हैं 11-12 बजे। हाँ बात बढ़िया है कि रात भर में कभी 4-5 घंटा नींद मारो, अच्छा रिजल्ट चाहता है तो, फिर सो जाते हैं। नहीं तो सोने वाला तो पूरा 99% पड़ा हुआ है कि नहीं, सोने वाला 99% पड़ा हुआ है और चाहता है रिजल्ट